ये दूसरा भाग सुनने के लिए आप जा रहे हैं। माता पार्वती ने सोचा कि लाओ भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। सोचा जल तो दुनिया चढ़ाती है, बेलपत्री चढ़ाएं। सोचा ये भी दुनिया चढ़ाती है। सोचा कि आज हम अपने भोले बाबा का श्रृंगार सर्पों से करेंगे। पार्वती ने दुनिया के सर्पों का आवाहन किया और श्रृंगार किया। सरपन के सिर मुकुट बनाए, सरपन के कुंडल पहिराए। सर्पों से श्रृंगार किया और एक हाथ भोले बाबा का शेष रह गया। काय के लिए? कंगन के लिए। पार्वती ने देखा अब कोई सर्प नहीं है। कौन सा सर्प नहीं आया? सोचा शेष भगवान नहीं आए, तो माता पार्वती ने शेष भगवान का आवाहन किया। शेष भगवान आए और शेष भगवान को कंगन के रूप में भगवान शिव को पहनाया। घुमा करके आपने देखा होगा, पहले मुख को फैलाते थे और फिर कंगन को दाबते थे। आजकल पेंचदार भी कंगन चल रहे हैं। पार्वती ने शेष भगवान को लपेटा लगा कर के कंगन के रूप में जैसे ही दाबा तो शेष भगवान के आंसू निकल आए। आप देखते ही होंगे, अगर किसी के झापड़ मार दो तो उसके फल से आंसू निकल आते हैं। और यहाँ पूँछ और सिर के ऊपर दबाव पड़ रहा है। जैसे ही पार्वती ने दबाव लगाया तो आंसू निकले शेष भगवान के आँखों में। यही कथा की विशेषता है। अरे तही से निकरो आंसू प्रवाला, जिनसे प्रगट भई दुई बाला। दो कन्या प्रगट भई। जो आप अपने प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। लोग जो इधर उधर से पूछते हैं, भाई पंडित जी बताना तो हमें, तो लीजिए आपकी शंका का समाधान। पहली लड़की का नाम, प्रथम का नाम सुनैना राखा, दूसरी नाम सिलोचनी भाखा। पहली लड़की का नाम सिलोचना, पहली लड़की का नाम सुनैना, दूसरी का सिलोचना। दोनों लड़कियों को भवानी का खेल ख़त्म। दोनों लड़कियों को लेकर के शेष भगवान नागलोक में आते हैं। और रावण उस समय पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन रावण को तो आप जानते ही थे, जिसकी कन्या देखता था राजी में देते थे, नहीं तो ज़बरदस्ती लाता था। एक दिन रावण नागलोक में पहुंच गया। रावण नागलोक जब आवा, जीत सिलोचन ही लंका ही लावा। लंका को लाया। हो परम सती सिलोचन ही जाना, ब्याही मेघनाद बलवाना, ब्याही मेघ। ये लड़की रावण ले गया। मेघनाद की पत्नी बनी सिलोचना। सुनैना कन्या जोई, प्रथम कन्या जो लक्ष्मण की, ब्याही तास जनक कर सोई। नाम सुनैना कन्या जोई, ब्याही तास जनक कर सोई। बड़ी लड़की जनक को विवाही गई। और आपको पता होगा, जिस समय भगवान राम का विवाह करके लाए हैं, दशरथ ब्याही राम जब लाए, चूड़ामणि दहेज मा पाए। तब दशरथ राम का विवाह करके लाए। ये चूड़ामणि दहेज में
दी गई। सीता अपनी मायके की वस्तुओं को बड़े ही संभाल के रखती है और इंद्र ने ये चूड़ामणि देते समय ये कहा था कि यही चूड़ामणि जा ढिंग रही है, यह चूड़ामणि जा ढिंग रही है, जास राज कर नाश न हुई है। ये चूड़ामणि जिस राजा के राज्य में रहेगी वो राजा नाश को प्राप्त नहीं होगा। सीता अपनी मायके की वस्तुओं को बड़े ही संभाल करके रखती है और आज सीता लंका में है, दुख में है, सोच रही है क्योंकि रावण कह गया है 1 मास ऐसी थे, अगर तूने 1 महीने के अंदर मेरा कहा नहीं माना तो मैं 1 मास माँ कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। 1 महीने तक अगर तूने मेरा कहा नहीं माना तो मैं तेरा सर काट दूंगा। सीता सोच रही है कि रावण मेरा सर काट देगा और ये चूड़ामणि लंका में रह जाएगी। सीता सोच रही है जो चूड़ामणि लंका रही है, रावण राज नाश नहीं हुई है। अगर ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तो रावण का विनाश नहीं होगा। और एक और प्रश्न है, क्योंकि स्वामी जी ने बताया है नाना पुराणम निगम सम्मतम, प्रभु की कथा तो नाना प्रकारों से गाई जा सकती है। और स्वामी जी ने कहा भी है, लोग कहते हैं कि हमता भाई कथा 15 दिन में सुनाई पावत, हमता कथा महीना भर में सुनाई पावत, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत। जो ये कहता है कि मैं 15 दिन में कथा सुनाता हूँ, 10 दिन में कथा सुनाता हूँ, बिल्कुल गलत। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं कि राम चंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए, कल्प कोटि लगी। जो ये कहता है कि मैं 15 दिन में कथा सुनाता हूँ, 1 महीने में सुनाता हूँ, 10 दिन में सुनाता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल गलत। स्वामी जी कह रहे हैं अगर मैं कहूँ तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। एक और प्रमाण आपकी समस्या का समाधान। आपको पता होगा राजा दशरथ कैकेयी की जब शादी करके लाए हैं, हालांकि कैकेयी सुंदर तो बहुत थी, लेकिन इसे राजा दशरथ मांग करके लाए थे। सुंदर तो थी क्योंकि कश्मीर की रहने वाली थी, लेकिन अंगहीन थी। कैसी? एक बार कैकेयी अपने यहाँ छोटे पर खेल रही थी, दुर्वासा ऋषि आए हुए थे, सो रहे थे, और इसने जाकर के बाबा के पेट में उंगली घुसेड़ दी। और बाबा की निंद्रा जब भंग हो गई तो बाबा क्रोध में आकर के कहने लगे, ए दुष्टे, तूने मेरी निंदा को भंग किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा हाथ वज्र का हो जाए। इतने में आ गए महाराज अश्वपति, कहने लगे महाराज कन्या है, आपने ऐसा श्राप दिया है, इससे कौन शादी करेगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं श्राप को वरदान में परिवर्तित करता हूँ, जब ये चाहेंगी पत्थर का हो जाएगा। तो दशरथ से मांग करके लाए थे। कथा तो फिर कथा ही है, जिस बात को हम आपको समझा रहे हैं वो बात समझो, क्योंकि कथा तो भवसागर है,
हम जिंदगी बीत जाएगी सुनाते सुनाते, लेकिन आप सुन भी नहीं पाएंगे। खैर चलिए कथा में देखें। राजा दशरथ इसका विवाह करके लाए। एक समय इंद्र पर विद्युत जीव ने आक्रमण कर दिया। इंद्र परेशान हो गया। इंद्र चलने लगा, जब कोई सहारा नहीं दिखा तो एक द्वार निहारा। जब सुरपति अबधई पगुधारे, जब सुरपति अबधई पगुधारे, और दशरथ से वचन सुनाए। दशरथ से जाकर के कहने लगे, महाराज मिटो जाति देवन को अंसा, मिटो जाति देवन को अंसा, विद्युत जीव बलि, विद्युत जीव बलि बलबंका, विद्युत जीव करत विभंता। इंद्र ने जाकर के कहा, राजा दशरथ कैकेयी से बहुत प्यार करते थे। बोले हम अगर युद्ध में जाते हैं तो रानी अकेली रह जाएगी। राजा ने प्यार में आकर के इनकार कर दिया। कुछ लोग दशरथ को कहते हैं कि उनके दशरथ थे इसलिए दशरथ कहे गए। नहीं, दशरथ क्यों कहा गया दशरथ को? दसों दिशा रथ जाई, जिनका रथ दसों दिशा में जाता था, जिनका तेज सूर्य के समान था, जिनका पुत्र 10 शीश वाले रावण को भी विनाश कर दिया, उन्हें कहा गया है दशरथ। कैकेयी ने सुना कि राजा हमारे प्यार में आकर के नाहीं कर रहे हैं। बारे कैकेयी, लोग अपनी बिटिया को नाव कैकेयी धल्ली ही, कौशल्या धल्ली ही, सुमित्रा धल्ली ही, सब कुछ नाव धल लेते, लेकिन कैकेयी नहीं धरते। कैकेयी को इतना कलंकित माना गया। अरे मैं तो कहता हूँ कि कैकेयी जैसी आदर्श स्त्री न दुनिया में हुई न होगी, जिसने अपने लाडले प्यारे कलेजे के राम को वनवास भेज दिया था। किसी में दम नहीं थी। भक्तों, दिल उभर जाता है जब कैकेयी के विषय में कोई निंदनीय शब्द कहता है। कैकेयी कहने लगी, अच्छा महाराज अब तुम घर बैठो, मैं जाकर के युद्ध करूँगी। राजा सोचने लगे, हमारी तो नाक ही कटी गई, अगर ये रानी जाकर के युद्ध करेगी। तो राजा कहने लगे, अच्छा रानी अब तुम रहने दो जाने को, मैं जा रहा हूँ। चलन लगे, राजा दशरथ चलने लगे। चलन लगे दशरथ सज्ञानी, संग में गई कैकेयी रानी। संग में कैकेयी गई। राजा ने काफ़ी युद्ध किया, और जब रानी संगई में यहाँ बैठी तो फिर कमज़ोर का है लगा भाई। लड़ते लड़ते क्या हुआ, ऐसो घोर भयो संग्रामा, ऐसो घोर भयो संग्रामा, आए वीर बलि, आए बलि वीर बहु कामा। वीर लोग आए, युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध होते होते एक घटना और घट गई। रथ का धुरा टूट गया। बोले गोविंद भगवान की।